हेलो दोस्तों, मैं हूं पद्माकर और आप देख रहे हैं टेक पद्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कि वो डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और किस तरह से यूज होता है उनका। तो हम आज बात करने वाले हैं हब क्या होता है, स्विच क्या होती है, राउटर क्या होता है और फायरवॉल क्या होता है और किस तरीके से हम एक नेटवर्क में उनको यूज करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हब। हब क्या होता है? तो बेसिकली ये एक डिवाइस होती है जो क्या करता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। और कोई ये हब क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर से कोई मैसेज रिसीव करेगा तो वो पूरे नेटवर्क में जितने कंप्यूटर होंगे कनेक्टेड हब से, वो सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको मैसेज भेज देना, तो वो सबको मैसेज भेजेगा। सबके पास मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद जिसको लगेगा कि ये मैसेज मेरे लिए है वो उस पर रिप्लाई देगा और इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो एक बारी कि डेफिनेशन क्या है हब की। हब इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टुगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर। तो उन सबको ये कनेक्ट करता है और उसके बाद ये काम एक सेंट्रल डिवाइस की तरह करता है, सेंट्रल पॉइंट की तरह करता है, जहाँ पे क्या होता है कि सारे कंप्यूटर का मैसेज रिसीव होता है और फिर ये हब क्या करता है, उसको सेंड करता है सारे कंप्यूटर में या लैन में सेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्विच। स्विच क्या होती है? तो स्विच क्या है कि हमने हब की बात की है, तो हब का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। स्विच सेम वही काम करता है जो हब काम करता है। ये भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और थोड़ा सा ये हब से डिफरेंस इसमें ये है कि स्विच के पास एक मेमोरी होती है जो क्या करता है कि सारे कंप्यूटर का एक रिकॉर्ड रखती है, उनका मैक एड्रेस रिकॉर्ड करके रखती है स्विच। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर अगर कम्युनिकेशन करना चाहेगा, कोई मैसेज सेंड करता है तो वो स्विच के पास आता है। स्विच उसे अंडरस्टैंड करती है कि ये जो मैसेज है वो किसके लिए है, तो पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर को सेंड करती है, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करती स्विच। तो ये एक सिंपल और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक कंप्यूटर अगर कोई एक मैसेज सेंड करता है वो स्विच के पास आएगा। स्विच उसको देखेगा कि किस कंप्यूटर के लिए या किस पर्सन के लिए, किस यूज़र के लिए ये मैसेज भेजा गया है, तो वो सिंपल उसी यूज़र को या उसी कंप्यूटर के पास ये मैसेज भेजेगी। पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में ये मैसेज घूमेगा नहीं, सबको नहीं पता चलेगा। और हम एक बार डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एक बारी मैं पढ़ता हूँ। ये स्विच इज़ ए नेटवर्क डिवाइस, ये नेटवर्क डिवाइस है एंड इट इज़ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हब। हब का ये अपग्रेडेड वर्जन है। इट हैव मेमोरी वेयर रिकॉर्ड मैक टेबल। इट इज़ कनेक्ट टू आर मोर पीसी लोकली थ्रू ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल होती है, उसके थ्रू सब सारे कंप्यूटर को ये कनेक्ट करती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ राउटर। राउटर क्या होता है? तो राउटर क्या है? इट इज़ ए नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट टू डिफरेंस नेटवर्क। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट। ये राउटर क्या करता है? राउटर का एक काम होता है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये सिर्फ लोकली काम करता है। अगर हमको इंटरनेट एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये राउटर क्या करता है? हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये राउटर क्या करता है कि एक गेटवे प्रोवाइड करता है जहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट से कोई हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में आने के लिए एक गेटवे प्रोवाइड करता है ये राउटर, इसका ये काम है। यहाँ पे राउटर पे हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, बहुत तरह की सिक्योरिटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो मैं
अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल्स में राउटर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल is a network device which plays between router and local network. It monitor the every incoming and outgoing traffic according to its predefined rule. फायरवॉल एक डिवाइस होती है, जैसे ये राउटर्स होता है, तो ये फायरवॉल क्या करता है, इसके नाम से आप देख सकते हो फायरवॉल लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी बैरियर का काम करता है कि कितने नेटवर्क में कितने लोग पैकेट सेंड करते हैं, कितना ट्रैफिक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से निकल के इंटरनेट तक जा रहा है। तो उसके पहले क्या होता है कि वो सारे ट्रैफिक जो हैं वो फायरवॉल से गुजर के इंटरनेट तक जाएंगे, और इंटरनेट से कितने ट्रैफिक हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में आ रहे हैं, तो उसको पहले क्या होगा कि फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा। फायरवॉल के बाद फिर हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। तो ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। ये पूरे आउटगोइंग और इनकमिंग जितने भी ट्रैफिक होते हैं सबको ये मॉनिटर करता है कि कौन हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में कौन यूज़र, कौन कंप्यूटर्स इंटरनेट पे जाके क्या एक्सेस करना चाहता है, क्या नहीं एक्सेस करना चाहता है। हम फायरवॉल पे वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं, और हम यहाँ पे अलग अलग तरीके के रूल्स लगाते हैं कि कौन कंप्यूटर ये इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है। वो सारी चीज़ें हम फायरवॉल पे करते हैं। और ये फायरवॉल को क्या करते हैं कि हम राउटर और अपने लोकल एरिया नेटवर्क के बिल्कुल बीच में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेट से कोई भी पैकेट रिसीव होगा तो वो पहले राउटर तक आएगा, राउटर के बाद वो आएगा फायरवॉल के पास। फायरवॉल उसे चेक करेगा कि ये पैकेट कैसा है या ये ट्रैफिक कैसा है। उसके बाद वो अगर वैलिड रहेगा तो वो फिर हमारे स्विच के पास भेजेगा, और स्विच से कंप्यूटर के पास जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सारी डिवाइसेस काम करती हैं, और इनका अलग अलग अपना अपना काम है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट और अच्छा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और कम्युनिकेशन पॉसिबल करते हैं हम नेटवर्क में। और हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंस क्या क्या होते हैं इन सारे जितने भी डिवाइसेस के बारे में मैंने बात किया है। मैंने तो पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या काम होता है, बट एक बारी हम इसको भी देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो मैं ये सारी डेफिनेशंस पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है वीडियो में। तो आप एक बार देख लो इसको, या वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप अपने स्टडी मटेरियल के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जो भी आपका दोस्त या कोई आपका फ्रेंड हो जो नेटवर्क में रुचि रखता हो और ये सारी चीज़ें जानना चाहता हो, तो वो एक बार उसको भी सेंड करके देखो आप। और बाकी थैंक यू सो मच।